रात के ठीक 2:47 सुबह मुंबई गोवा हाईवे पर सड़क बिल्कुल सुनसान थी। बारिश अभी अभी रुकी थी। टायरों के नीचे भीगी सड़क की वो चिपचिपी आवाज जैसे किसी जिंदा चीज की सांसें। रवि, एक 28 साल का सर्विस इंजीनियर, अपनी नाइट शिफ्ट से लौट रहा था। दिमाग थका हुआ, आंखें भारी, बस घर पहुंचकर सो जाना चाहता था। मुंबई की रातों में शोर कम होता है पर डर बढ़ जाता है। हाईवे का वो मोड़ जहां स्ट्रीट लाइट भी लगाना सरकार भूल चुकी थी। गूगल मैप्स लगातार एक ही बात कह रहा था, 200 मीटर टर्न राइट। लेकिन रवि अच्छी तरह जानता था इस रास्ते पर राइट हमेशा गलत पड़ता है। सामने घना अंधेरा, पीछे सिर्फ काली रात, कहीं कोई इंसान नहीं। और तभी हेडलाइट की रोशनी में एक सफेद साया उभरता है। लंबा दुबला, लड़की जैसी कदकाठी, सफेद सलवार, भीगे खुले बाल, झुका हुआ चेहरा। वो बिल्कुल बीच सड़क पर खड़ी थी। रवि ने डर और झटके में ब्रेक जोर से दबा दिए। टायर जोर से चिल्लाए। बाइक फिसलते फिसलते उस साया से ठीक 1 फुट पहले रुक गई। धड़कनें कानों में बजने लगी। रवि ने हेलमेट धीरे से हटाया। मैडम, आप ठीक हैं? उस साया बिना हिले, बिना सर उठाए बस धीरे से बोला, घर छोड़ दोगे? उसकी आवाज में ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो न बरसात देती है, न डर, बल्कि मौत देती है। रवि बस उसे देखता रह गया। एक अजनबी काली रात में इस वीरान हाईवे पर किसे घर छोड़कर आए। कौन थी वो? कहां से आई? लेकिन उस लड़की ने ना कोई जवाब दिया, ना चेहरा उठाया। बस वही एक बात, घर छोड़ दोगे? रवि की रूह कांप उठी। उसने डर को दबाते हुए कहा, बैठ जाओ। कहां जाना है? लड़की धीरे से पीछे बैठ गई, पर जैसे ही उसका शरीर बाइक को छुआ, एक बर्फ जैसी ठंडक रवि की रीढ़ तक उतर गई। लड़की की फुसफुसाहट, सीधा चलो। रवि ने बाइक स्टार्ट की। इंजन ने एक अजीब घरघराहट की, जैसे उसे भी डर लग रहा हो। सड़क पर सिर्फ हेडलाइट की सफेद धार और अंधेरे का अनंत समंदर। कुछ मिनट बीते पर सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गूगल मैप्स ऑफलाइन मोड में चला गया। नेटवर्क गायब। बाहर पूरी तरह मौत का सन्नाटा। रवि ने डरते डरते पूछा, और कितना दूर है? लड़की की आवाज इस बार टूटी, कर्कश, जैसे गले से खून बहकर निकल रहा हो। बस पहुंच ही गए। रवि की उंगलियां एक सेकंड के लिए हैंडल से फिसल गईं। अचानक तीखी बिजली चमकी। अंधेरे के बीच एक नजर, वो कहां जा रहे थे? हाईवे से बहुत दूर, जंगल, झाड़ियां और एक पुराना बोर्ड, स्टॉप। यह रास्ता बंद है आगे, श्मशान घाट। रवि ने ब्रेक दबाने की कोशिश की, पर बाइक खुद एक्सेलरेट होने लगी। स्पीड 60, 70, 80। रवि चिल्लाया, रुको मन रद्दा, मैं कहां जाऊं? पीछे बैठी लड़की ने पहली बार चेहरा उठाया और रवि ने पीछे आईने में देखा। 2 खालिस काले गड्ढे जिसमें इंसान नहीं, बस अंधेरा ही अंधेरा था। और फिर वो मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं थी। दांत टूटे हुए, खून से सने। लड़की खेलती हुई आवाज में बोली, यहीं से मेरा घर शुरू होता है। बाइक सीधे श्मशान के गेट की तरफ बेकाबू दौड़ रही थी। रवि के हाथ पैर सब सुन्न, सिर्फ दिल धड़क रहा था, जोर से, बहुत जोर से। और स्क्रीन ब्लैक, सिर्फ हवा में एक सर्द फुसफुसाहट, मुझे घर तक छोड़ दोगे? पार्ट 2। रवि की बाइक नियंत्रण से बाहर। इंजन खुद चीख रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने एक्सीलरेटर दबा रखा हो। श्मशान का पुराना गेट बिल्कुल सामने, झंग लगा, टूटा हुआ। लेकिन एक बात साफ, अंदर से गेट बंद था। फिर भी बाइक रुकी नहीं, उल्टा स्पीड और बढ़ गई। 90.90, 500। रवि चिल्लाया, नहीं, प्लीज रोक जाओ। उसके कानों में एक अमानवीय हंसी गूंजने लगी, पीछे बैठी लड़की की, जैसे कोई खिलौना मिल गया हो। बस गेट टकराने ही वाला था, लेकिन जैसे ही हेडलाइट न्यूज लोहे के फाटक को छुआ, फाटक खुद खुल गया। अंधेरा अपने मुंह खोलकर उससे अंदर निकल गया। अंदर ठंड अचानक दोगुनी, मिट्टी से उठती गंध, ताजा दफनाए शरीरों की सिसकियां। बाइक अपने आप रुकी एक नई गीली कब्र के पास। पीछे बैठी लड़की धीरे धीरे उतरी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो तैर रही थी। गुरुत्वाकर्षण का कोई नियम उस पर लागू नहीं था। उसने कब्र की ओर उंगली उठाई, यही है मेरा घर। रवि की सांसें अटक गईं, कांपते हुए बोला, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? लड़की, बस कोई मुझे घर तक छोड़ दे। अचानक कब्र की मिट्टी खुद हिलने लगी, जैसे अंदर कोई जिंदा निकलने की कोशिश कर रहा हो। मिट्टी फटने ही वाली थी। रवि घबराकर बाइक मोड़ी और तेजी से भाग निकला, लेकिन पेड़, रास्ता, सब एक जैसा। जो भी दिशा ले, वही कब्र, वही लड़की, वही ठंडी मुस्कान, जैसे श्मशान एक काला गोला हो जिसमें कोई रास्ता बाहर नहीं। रवि समझ चुका था, वो फंस चुका है। उसी वक्त बगल से एक टॉर्च की रोशनी चमकी। कौन है वहां? श्मशान का रात का चौकीदार था, बूढ़ा, झुर्रियों से भरा चेहरा, और उसकी आंखों में डर ऐसा जैसे उसने ये सब पहले भी देखा हो। रवि ने हांफते हुए कहा, वो लड़की, वो मुझसे। चौकीदार ने चिल्लाकर टोका, पीछे मत देखना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
रवि के ठीक पीछे वो साया उसके कंधे के पास झुका हुआ, चेहरा इतना पास कि उसकी सड़ी सांस रवि की गर्दन को जमा रही थी। आवाज सांप की तरह, मुझे घर तक। चौकीदार उठा हुआ लाल धागा रवि की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, इससे आगे मत जाने देना उसे, वो मरकर भी नहीं मरी, समझे? रवि का कौन है वो? चौकीदार, इस हाईवे पर कार एक्सीडेंट में मर चुकी आत्मा जो रात में लिफ्ट मांगती है, किसी भी इंसान को अपने साथ कब्र तक ले जाती है। रवि की आंखें डर से फैली रह गईं। तो मुझे क्यों? चौकीदार की आवाज टूटी, क्योंकि आज उसका इंतजार खत्म हुआ। रवि, क्या मतलब? चौकीदार, आज तुम्हारी मौत की बारी है और